काशी की ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर मथुरा की ईदगाह और दिल्ली के कुतुब मीनार जामा मस्जिद को लेकर अब सियासत गरमा गई है। काशी मथुरा का तो मामला अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है। ऐसे में ज्ञानवापी मामले में भले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पक्षकार नहीं है, लेकिन अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तरह देश की दूसरी अन्य मस्जिदों को नहीं गंवाना चाहता। ज्ञानवापी को बचाने के लिए AIM-PLB ने प्लान बनाया है, जिसके तहत वो कानूनी लड़ाई लड़ने से लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर मंगलवार को मौलाना राबे हसन नदवी के नेतृत्व में एक आपातकालीन बैठक की। इस बैठक में बोर्ड से जुड़े देश भर के 45 सदस्य शामिल हुए, जिसमें तय हुआ कि बाबरी मस्जिद की तरह देश की दूसरी मस्जिदों को हाथ से नहीं जाने देंगे। वो चाहे काशी की ज्ञानवापी मस्जिद हो या फिर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, इन तमाम मस्जिदों को बचाने के लिए AIM-PLB मुस्लिम पक्ष के वकीलों को कानूनी मदद तो करेगा ही, साथ ही सरकार पर भी दबाव बनाने का काम करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है कि काशी के ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर जिन भी मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर विवाद खड़े हो रहे हैं, उनमें से किसी भी मामले में सीधे तौर पर पक्षकार नहीं बनेगी। मुस्लिम पक्ष के वकीलों के साथ पूरी शिद्दत से खड़ी रहेगी और उन्हें कानूनी लड़ाई में मदद भी करेगी। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में कानूनी लड़ाई के लिए मुस्लिम पक्ष को मदद के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक लीगल टीम बनाने का फैसला किया है, जिसमें देश के एक से बढ़कर एक वकीलों का पैनल होगा। इसके अलावा पूरे मामले में कानूनी सलाह के लिए एक पूर्व जस्टिस की अगुवाई में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये लीगल टीम ज्ञानवापी मस्जिद से लेकर मथुरा, दिल्ली के कुतुब मीनार और जामा मस्जिद के लिए जो भी मुस्लिम पक्षकार हैं, उनके लिए इन धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए तथ्यों को जुटाने से लेकर कानूनी मदद के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े से बड़े वकील को हायर करेगी और उन्हीं की सलाह पर कानूनी लड़ाई लड़ेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रणनीति बनाई है। बोर्ड के सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम को प्रोटेक्ट करने की गुहार लगाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों का रुख भी इस मुद्दे पर जानने की कोशिश करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सामाजिक स्तर पर भी अब धार्मिक स्थलों को बचाने की लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई है। इसके लिए हर शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को बताया जाएगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस पूरे मामले में किस तरह की भूमिका अदा कर रहा है। इसके अलावा बोर्ड ने तय किया है कि धार्मिक स्थलों को लेकर जो भी विवाद है, उन पर आवाम को सही जानकारी पहुंचाने के लिए छोटी छोटी पुस्तिका और किताबों का सहारा लेंगे। बोर्ड की मीटिंग में सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने के दावे वाले स्थान को सील करने के कोर्ट के आदेश को गलत ठहराया गया है। साथ ही कहा गया है कि वो इन मामलों में गंभीरता से आगे बढ़ेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि इस तरह से अफवाह के जरिए अदालत का मिसयूज किया जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की न तो अभी तक रिपोर्ट कोर्ट में दी गई है और न ही कोई बात रखी गई है। अफवाह की बुनियाद पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, जो झूठ है। इन अफवाह को रोक लगाने के लिए बोर्ड गुहार लगाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।